साथियों, आज का ये वीडियो भूगोल विषय के उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि हाल ही में या आगामी समय में बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में भूगोल प्रैक्टिकल का वाइवा देने वाले हैं। इस वीडियो में जनरल कार्टोग्राफी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो कि वर्तमान समय में एग्जामिनर द्वारा अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो आइए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, बीए सेकेंड सेमेस्टर के भूगोल विषय के दोनों प्रश्न पत्रों के नाम बताइए। तो ये प्रश्न जो है अक्सर पूछा ही जाता है। तो दोनों प्रश्न पत्रों में जो पहला प्रश्न पत्र आपका है उसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में मानव भूगोल कहते हैं, और दूसरा जो प्रश्न पत्र है जो कि पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल है, जिसे जनरल कार्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैप शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है। तो मैप शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के मैप्पा शब्द से हुई है, और मैप्पा का शाब्दिक अर्थ जो है लैटिन भाषा में कपड़े का मेजपोश या रुमाल होता है। तीसरा प्रश्न है, मानचित्र किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी सहित किसी भी खगोलीय पिंड अथवा उसके किसी भाग का मापने के अनुसार समतल सतह पर प्रतीकात्मक निरूपण जो होता है वो मानचित्र कहलाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानचित्र एवं रेखाचित्र में क्या अंतर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अक्सर ये पूछा जाता है। तो इसका उत्तर होगा, मानचित्र सदैव मापनी के अनुसार बनाया जाता है, जबकि रेखाचित्र जो होता है उसमें मापनी का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल अनुमान से ही बनाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मापनी के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मापनी के अनुसार मानचित्र जो हैं दो प्रकार के हैं। पहला है दीर्घ मापक मानचित्र, जैसे कि भूसंपत्ति एवं स्थलाकृतिक मानचित्र। दूसरे प्रकार का होता है लघु मापक मानचित्र, जैसे कि दीवारी या एटलस मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र की मापनी का सूत्र क्या होता है। तो मानचित्र की मापनी का जो सूत्र होता है, मापनी बराबर मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की सूधी दूरी बटे धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी जो होता है उसको मानचित्र की मापनी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, आरएफ का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में निरूपक भिन्न अथवा प्रदर्शक भिन्न कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में हमारे 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इससे रिलेटेड हैं, जिसका पेज हमने साइड में लगाया हुआ है। जैसे 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, या 1 मील में कितने फरलांग होते हैं। तो ये सारे जो है आपको सही से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि विकर्ण मापनी को इस नाम से क्यों पुकारा जाता है, अर्थात विकर्ण मापनी को विकर्ण मापनी क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि विकर्ण मापनी में छोटी छोटी दूरियों को, जैसा कि चित्र में हमने दिखाया हुआ है, विकर्ण खींचकर प्रकट करते हैं, इसीलिए इसे विकर्ण मापनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत अर्धव्यास कितने सेंटीमीटर है। तो पृथ्वी का औसत अर्धव्यास जो है वो रियल में है 63,67,75,000 सेंटीमीटर, किंतु इसे गणना की सरलता के लिए जो है 63,50,00,000 सेंटीमीटर माना गया है। या इसे अगर इंच में देखें तो 25 करोड़ इंच होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रमुख यामोत्तर किसे कहते हैं। यामोत्तर का मतलब देशांतर रेखा से होता है। तो प्रमुख यामोत्तर रेखा जो होती है वो 0 डिग्री की देशांतर रेखा होती है। इसे ग्रीनविच या प्रधान देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगला और लास्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, नौ संचालन के लिए कौन सा प्रक्षेप सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। तो जो नौ संचालन होता है उसके लिए सर्वाधिक उपयोगी जो मानचित्र होता है, प्रक्षेप जो होता है वो हमारा मर्केटर प्रक्षेप होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। धन्यवाद।